दास के ऊपर बड़ी कृपा है संतों की। महाराज जी प्रायः वर्ष भर संतों के उत्सव महोत्सव और उनकी सेवा में ही व्यस्तता रहती है। भगतों के गृहस्थियों के तो भूले भटके साल में 1-2 कार्यक्रम हो जाएं तो हो जाएं, नहीं तो सब साधुओं के ही आयोजन होते हैं। और कई आयोजन इस प्रकार के भी भगवत कृपा से होते हैं जहाँ कथा भी और कथा की व्यवस्था भी और सेवा भी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के सभी कार्य उनके कृपा करुणा से, उनके संकल्प से ही चल रहे हैं। ऐसा बारंबार भगवान प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके विश्वास जगाते हैं कि तुम अपने आप को कुछ मानते हो तो कहीं से कहीं तक अणुमात्र भी तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। कहते ने निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया कि तुम निमित्त भी नहीं हो, सब कर्ता कारिता हैं, पर कोई न कोई एक मुखौटा चाहिए। तो ठाकुर जी ने दिखाने के लिए मुखौटा के रूप में इस दासानुदास को प्रस्तुत कर दिया है। वस्तुतः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के हनुमान जी के वाक्य के अनुसार कर्ता कारयिता च सह, भगवान ही करता है और भगवान ही कारयिता है। पहले कुछ वर्षों पूर्व तक, 12-13 वर्ष पूर्व तक, कभी कुछ व्यासपीठ पर आ जाता था, कपड़ा लत्ता होते ही है, श्रद्धावान लोग कुछ न कुछ अर्पित करते हैं, कुछ भेंट भी अर्पित करते हैं। तो बिना मांगे जांचे, बिना संकल्प के जो सहज आ गया वो सेवा में लगता था। लेकिन उससे भी हमारे मन में प्रसन्नता न होकर ग्लानि होती थी। ग्लानि इस बात की होती थी कि विरक्त संत भजन न करके ये सामान बटोरने में लगे, ये अच्छा ठीक नहीं है। ठाकुर जी ने कृपा की। इसके बाद एक सड़क दुर्घटना हो गई और ब्रज के महान संतों ने कठोर आज्ञा दे दी कि अब कम से कम 1-1.5 वर्ष तुमको ब्रज के बाहर नहीं जाना। और चिकित्सकों का भी निर्देश था कि आपको पूरा लेटकर विश्राम करना है, क्योंकि जो हुआ है उसका और कोई समाधान हमारी चिकित्सा पद्धति में नहीं है। लेट करके ही उसको ठीक करना पड़ेगा, विश्राम करके। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि उस 1-1.5 वर्ष में शरीर से कहीं कोई क्रिया नहीं। यद्यपि ये बात है कि बिना भगवत भागवत चर्चा के जीवन नहीं है, उसके बिना रहा नहीं जा सकता। इसलिए उस स्थिति में भी जहाँ कहीं अपने स्थान में रहे तो 2-4 मूर्ति ही उनको बिठाकर या उनके पास बैठ करके ही 1-1.5 घंटा भगवत चर्चा नित्य करते रहे। वो छूटी नहीं, क्रम नहीं छूटा, जैसी भी शरीर की अवस्था रही। लेकिन भगवान ने ये स्पष्ट अनुभव करा दिया महाराज जी कि तुम यदि ये सोचते हो कि तुम्हारे घूम फिरकर कथा वांचने से काम चल रहा हो तो लो 1.5 साल तक यहीं पड़े हो, कोई काम रुका नहीं, रुका, सब काम हो रहे हैं। तो ठाकुर जी ने ये प्रत्यक्ष अनुभव करके दिखा दिया
कि तुम अपने मन में सोच रहे हो कि तुम्हारे द्वारा गौ सेवा, साधु सेवा, तिथि का सत्कार, ये बिल्कुल झूठी बात है। तुम कहीं कुछ नहीं हो, अनुभव कर लो। तो अखंड 1.5 वर्ष के ब्रजवास में अनुभव भगवान ने करा दिया। उसके बाद कुंभ आ गया, न कुंभ रुका, और उसी समय मन में ये निश्चित हुआ कि जब भगवान ने अनुभव कराया ही है तो शेष जीवन में क्यों न यह निश्चय कर लिया जाए कि कथा आदि के माध्यम से न सीधे सीधे न प्रकारांतर से कहीं से कुछ भी नहीं लेना। और 2012 से कुंभ से रमण रीति वाले महाराज जी के शिविर से ये नियम ले लिया गया और भगवत कृपा से अब तक उसका निर्वाह हो रहा है। अब ये बात जरूर है कि कोई कहे कि नहीं ये भंडारे के लिए है, ये गौ माता के चारे भूसा के लिए है, तो भैया जो लोग संभालने वाले हैं उनसे संपर्क करो और आपका जो भाव हो सो करो। कोई सेवा के लिए कहता है गृहस्थ, तो हम उसको भी यही कहते हैं कि तुम्हारे गृहस्थाश्रम पर तनिक भी बोझ न पड़े, किसी तरह का संकोच तुम्हारे जीवन में ना आवे, अत्यंत सहजता सरलता से जो कार्य संभव हो उतनी सेवा करो। क्यों कि तुम्हारे न करने से भगवान का कोई काम रुकेगा नहीं, कि तुम्हारे न करने से भगवान का कोई काम रुकेगा नहीं। हम ना होंगे, तुम ना होगे तो भी भगवान के काम तो सब होंगे। इसलिए उतना ही करो जितने में तुम्हारे गृहस्थ पर भार ना पड़े। और बहुत सुख है, बड़ा आनंद है, भगवान की कृपा करुणा के सहारे सब चल रहा है। क्या कहें, आज तो समय ही बहुत कम बचा है। बाकी हम बार बार हरिगुरु संतों की कृपा से इस बात का अनुसंधान करते हैं कि भगवान ने गीता में जो बात कही है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो दास भक्त शरण जी महाराज जी अनुभव करता है कि श्लोक के 3 चरण का अर्थ हमारे जीवन में तनिक भी घटित नहीं होता। न तो अनन्य भाव से भगवत चिंतन है, न भगवान की अनन्य भाव से उपासना है, न नित्याभियुक्तत्व है। फिर भी भगवान योगक्षेम का वहन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये प्रतिज्ञा भगवान की द्वापर में रही होगी। कलिकाल में तो हमारे जैसे जीवों के लिए भगवान ने अपनी दया करुणा का भंडार ऐसे खोल दिया है कि तुम नाम मात्र के लिए भी झूठा मूठा हमारा तिलक लगा के कंठी बांध के हमारा गुणगान करते रहो, भले ही तुम्हारी अनन्य भाव से उपासना न हो, अनन्य भाव से चिंतन न हो और अपना संपूर्ण समर्पण भी न हो, तो भी तुम केवल हमारे हो ऐसा कहते रहो, तो भी हम तुम्हारे योगक्षेम का वहन करेंगे। ये ठाकुर जी प्रत्यक्ष करके दिखा रहे हैं। जीवन भर कथा कहो और चाहे जीवन भर कथा सुनो, व्यर्थ नहीं है, कहना सुनना अवश्य चाहिए, लेकिन उसका चरम फल यही है संसार शरीर से पूर्ण वैराग्य और युगल सरकार के चरणों में प्रतिक्षण वर्धमान अनुराग। यदि ये हो रहा है भगवत कृपा से तो हमारी सेवा ठीक ठीक चल रही है, और ये नहीं हो रहा है, चिंतन दूसरी प्रकार का बना हुआ है, अंतःकरण की अवस्था दूसरी प्रकार की है, तो उसके लिए प्रत्येक साधक को पश्चाताप करना चाहिए। कि इसका मतलब है कि हम ठीक से भगवान का गुणगान नहीं कर पा रहे हैं।